अच्छा, कोलकाता के जो स्ट्रांग रूम के बाहर कल रात को हंगामा हुआ था, मैंने आपको बताया कुणाल घोष और शशि पांजा टीएमसी से वहां पर पहुंचे थे। आज भी वहां पर हालात काफी तनावपूर्ण है। कुणाल घोष ने आज सुबह नेताजी इंडोर स्टेडियम काउंटिंग सेंटर में जाकर के फिर एक बार सारी चीजें अपनी आंखों से देखी और सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम की निगरानी भी की। और उनका कहना है कि उन लोगों को जानकारी मिली है कि आज भी शाम 5 बजे यहां कोई मूवमेंट हो सकता है, फिर पोस्टल बैलेट यहां पर लाए जा सकते हैं। इसलिए इस बार हमने अपने विटनेस को मौजूद रहने के लिए कहा है। ये तो सील्ड स्ट्रांग रूम है ना, तो अचानक हम लोग देखा सील्ड स्ट्रांग रूम वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था। हम लोग जानना चाहते थे। तो वो लोग बोल रहे हैं हम भेजा है, हम मेल भेजा है। और अगर आप लोग मेल भेजा है तो घुसने क्यों नहीं दे रहा है? आप इनविटेशन लेटर भेज रहे हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, डिनर टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर का क्या मतलब था? इसीलिए मैडम शशि पांजा, हम लोग, मैं, हमारा एजेंट आयो, हम सब लोग धरना पे बैठा था। बाद में वो डीओ मैडम आया और मैडम ने कही कि ये उसका एक गलती हुआ है, ये नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ हमारा जो ऑब्जर्वेशन है हमने बोला वो हो रहा है, लेकिन अभी वो तो पूरा फुल सिक्योरिटी यहाँ पर तो एकदम फोर्ट बना दिया है। तो वहां पर हम सुबह आए थे, जो सीसीटीवी का जो स्क्रीन में कल मूवमेंट चल रहा था वो स्क्रीन का क्या हाल है वो स्पेशली ऑब्जर्व करने के लिए। अभी तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन हमारा पास खबर है जे 5 PM करीब फिर वहां पर मूवमेंट हो सकता है। फिर कुछ बैलट आएगा, पोस्टल बैलट, और वहां पे मूवमेंट होगा। इसीलिए हम सब कैंडिडेट और हमारा सब कैंडिडेट और एजेंट लोगों को हम इन्फॉर्म कर देते हैं जो वहां पर अगर फिर से कोई मूवमेंट हुआ तो हम इसी को भी रिक्वेस्ट किया, हम लोगों को वहां पर एज विटनेस वहां पर रहना चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा कि कुणाल घोष साहब कल से लेकर आज तक किस लिए अपनी रातों की नींद उन्होंने जो है खराब की हुई है। क्या हो जाएगा स्ट्रांग रूम के अंदर? कोई नहीं घुस सकता स्ट्रांग रूम के अंदर। दर्जनों लोग तो दर्जनों या सैकड़ों लोग बाहर बैठे हुए हैं, हर कोई कैमरे पर देख रहा है, क्या कर लेंगे? लेकिन एक लाइन जरूर बोल दूं। हाँ, कल देर शाम से तृणमूल कांग्रेस ने झूठी खबर फैलाई कि कोई स्ट्रांग रूम में घुस गया और ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहा है। कुणाल घोष जी अब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया था। और एक लाइन उन्होंने बोली कि एकदम किला बना दिया है, इतनी जबरदस्त। अरे भाई, जब इतनी इस वक्त किलेबंदी की ही जरूरत है तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतना सेफ है, फिर अफवाह क्यों फैला रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस तरह की जो कोशिश होती है कि अरे बड़ी गड़बड़ हो गई, मशीन में कुछ गड़बड़ हुई, ये अफवाह क्यों फैला? सर दूसरा मैं पूछ रहा हूं, बचा क्या है? मतलब चुनाव हो गया, ईवीएम सील हो गई हैं, अब जो होगा 4 तारीख को होगा। उस बीच में क्या लोग नेता लोग दौड़ भाग करके कर लेंगे? कुछ नहीं सर, एक तो देखिए इलेक्शन का जो सिस्टम है उसको समझने की ज़रूरत है। ये जो बोल रहे हैं, कल रात को भी मैं कहीं था चैनल पर, तब भी ये बात हुई। मैंने कहा कि आप इसको समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन सिस्टम में होता क्या है कि ये जो ईवीएम्स हैं वो कोई अकेला लेके नहीं जा सकता वहाँ पे, इलेक्शन ऑफिसर्स भी नहीं ले जाते। जब वो इलेक्शन मशीन्स ईवीएम बंद होती हैं तो उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट हैं उनके साइन होते हैं, उनके सामने वो सील होती है, उस सील पर भी साइन होते हैं, ठीक है। फिर जब वो स्ट्रांग रूम में जा रही होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ किया जाता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। जब स्ट्रांग रूम में बंद होती हैं तब भी वहां पर साइन होता है पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट का, वो होता है, और उसके बाद वो लॉक हो जाता है। जब सील खुलती है काउंटिंग से पहले तब भी उनके प्रेजेंस में होता है, और वो कोई एक पार्टी का नहीं, कम से कम 2-3 पार्टीज के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव रहे, उनकी इसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और सारी वीडियो रिकॉर्डिंग सबकी सब हो रही है, और सारे के सारे सीसीटीवी में वो कैद हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है। और जब वोट डल गया, अब इसमें से कुछ बदल नहीं सकता कुछ खास। वहां पर कल रात को क्या बात हुई कि पोस्टल बैलेट्स, ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं इसमें ये कहा गया टीएमसी ने कि भाई पोस्टल बैलेट्स को है ना, उन्होंने काउंटिंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसा इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं सकता। अब जो सिस्टम हो गया ना, देखिए जितना फर्जी वोट डलना होता है वो सब होता है, वो इलेक्शन से पहले होता है। इलेक्शन के बाद की संभावनाएं कम होती हैं, और वो जो हो सकती हैं वो काउंटिंग के वक्त होती है। मतलब यदि कोई ऑफिसर मिलकर कुछ करना चाहे, हालांकि वो भी संभव नहीं है क्योंकि सबके सामने हो रहा है, सारी बातें हो रही है, लेकिन जब वो रिकाउंटिंग और वो 2-4-5 वोट का इधर उधर होता है तब होता है। ये सब कुछ नहीं होता, क्यों जरूरत पड़ी? और अफवाहें, ऐसा टेंशन वाला स्टेट है तो वो अफवाह होती ही रात को
बहुत वहाँ पर कल रात हंगामा- मारपीट होने वाली थी सर, सब कुछ हमारा तो और कैमरा फिर लाइव एक था काम वहाँ और पे। करना चाहिए, नहीं सबके कैमरा हैं, और एक काम और करना चाहिए था ममता जी को भी, कुणाल घोष साहब को भी, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उनको कहना चाहिए था कि हमने देख लिया, कुछ नहीं हुआ। कम से कम ये बात तो बोलना चाहिए ना।